कि बिहार और अन्य प्रदेश से जो लोग यहाँ पर काम करने आते हैं उनके साथ बहुत बड़ा ठगी हो रहा है। ये ऐसा यूनियन है उन लोगों का कि कोई कहीं पर कोई 1 रुपया अंतर में नहीं देखे हम मार्केट में, लेकिन वही चीज़ जब बना कर करके जब ये लोग मार्केट में लेके जाते हैं तो मार्केट के जो खरीदार हैं वो अनेक अनेक रेट में जो लोगों से जितना भी कम हो सके उतना रेट में दबाव से हो या जिस ढंग से भी हो, है ना, वो पॉलिसी अपने अख्तियार किया हुआ है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बम्बई हो, चाहे वो क्या कहते हैं कलकत्ता हो या कर्नाटक हो या चेन्नई हो, मद्रास हो, जहाँ भी है, तो उन लोगों को चाहिए कि इसमें इस संगठन में भाग ले और यूनियन बनाए। डेथ कर जाता है, अब उस लाश को वहाँ उसके घर तक पहुँचाना, गरीब आदमी उतना उसके पास इनकम नहीं है। अब किसी कारखानदार को कारीगर की जरूरत रहेगी तो हमारे संगठन को मैसेज कर सकती है। इसी तरह किसी लेबर को काम चाहिए होता है और परेशान है, काम नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे संगठन उसकी मदद कर सकते हैं इस मामले में भी। भाई काम वहाँ पे खाली है। देखिए, संगठन तो होनी चाहिए, एकता में ही बल है। अगर आप में एकता है तो आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। मजदूर क्लास आप 400 रुपये कमाते हैं और डॉक्टर ने कह दिया 3 लाख का ऑपरेशन होगा, तब कहाँ से लाएंगे? तो हमारे संगठन जो है, हमसे जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे 1 लाख बंदे से 1-1 रुपये लेंगे। 1 लाख रुपये हो गया तो हम उसका इलाज करवा देंगे। इस संगठन पर एक चीज़ अपने आप को फीलिंग करने की चीज़ है। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है हमको, वो खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा। तकदीर दरक्षा होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। देखिए, कोशिश करना बुरी बात नहीं है, जब कोशिश कीजिएगा ऊपर वाले का रहम होगा, कृपा होगा और आपकी कोशिश ज़ाया नहीं होगा। मान लिया कोरोना हो गया और लॉकडाउन हो गया, लोग परेशान हो गए ना, मजदूर कितनी परेशानी में थी। तो अगर हमारे संगठन होती तो हम क्या करते हैं, उनको कहते जहाँ हो वहीं रुक जाओ, हम धीरे धीरे तुम्हें खाने पहुँचाएंगे, राशन देते, फिर मुंतकिल करने के लिए अपने सवारी का भी इंतजाम करवा देते। एक मेटल वाले का, एक रिक्शा वाले का, एक पान वाले का, एक दूध वाले का, सबका संगठन है भाई। एक शिक्षक का संगठन है। ये हमारा तो काम है, चलाते चलो चिराग, खाहे रास्ते में दोस्ती या दुश्मन का कर ले। सिर्फ कहने से नहीं हुस्ने यकीन से होगा, सिर्फ कहने से नहीं हुस्ने यकीन से होगा। एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा और एक नई संगठन का आगाज यहीं से होगा। हम तमाम मजदूरों को और तमाम कारखानदार को जो है और कारीगर को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक संगठन में आवें, संगठन बनाएं और संगठन बना कर करके तब जो है कि आप शुरुआत बढ़िया मजबूती से करें और डिसिप्लिन में करें। इस संगठन पर एक चीज़ अपने आप को फीलिंग करने की चीज़ है। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है हमको, वो खुदी को कर बुलंद इतना के तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। आज मैं बिहारी भाइयों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक खुशखबरी लेकर आया हूं कि जो बिहार से लोग जाते हैं कमाने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता मजदूरी करने के जाते हैं, उनके साथ कोई हादसा होता है, कोई परेशानी होती है, वो परेशान हाल होते हैं तो कोई देखने वाला नहीं होता है। इसके लिए हमारे साथ बैठे हैं एजाज भाई, जो कांग्रेस के नेता हैं। इन्होंने एक संगठन बनाने की क्षमता की है अपने अंदर। इनसे पूछेंगे कि इनके दिमाग में क्या आया, आखिर ये क्यों एक संगठन बनाना चाहते हैं। जी एजाज भाई जी, तो आपको संगठन बनाने के दिमाग में क्यों आया ये? देखिए, संगठन बनाने का दिमाग में इसलिए आया कि हम कई बार दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ हम आए और कोना कोना में जहाँ कुछ छोटे मोटे कुटीर उद्योग, इंडस्ट्रियल एरिया जो मजदूर हैं बिहार के हैं, वो सब आकर के जो यहाँ काम करते हैं, उस कारखाना का अंदर में जा कर के, बाहर में जा कर के उसका सेल मार्केट को भी देखा हमने, कई बार देखा। तो मुझे एहसास ये हो रहा है कि बिहार और अन्य प्रदेश से जो लोग यहाँ पर काम करने आते हैं उनके साथ बहुत बड़ा ठगी हो रहा है। कारण इसका ये है
कि अब वो उस मजदूर को, जो मजदूर 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो 8 घंटा के बाद एक्स्ट्रा जो ड्यूटी करते हैं, उनको सही जो दिहाड़ी है मजदूरी, वो नहीं मिल पाता है। मतलब जो मेहनत करने वाले मजदूर हैं उनको सही दिहाड़ी नहीं मिल पा रही है, नहीं। जो मिलनी चाहिए थी। जी, नहीं मिल रही है उनको दिहाड़ी। और दूसरी तरफ ये है कि वो जो अब कोई मजदूर कोई परेशानी में पड़ गया हो, उनकी मने यहाँ पर किसी तरह का देहांत हो गया हो, प्राकृतिक ढंग से हो, उसका कोई सुंग लेने वाले नहीं है, देखने वाले नहीं होते हैं। और यहाँ पर प्रशासन भी उनका साथ कोऑपरेशन नहीं करते हैं। जहाँ तक यहाँ बिहार के और अन्य प्रदेश के जो कुटीर उद्योग, जो छोटे-मोटे उद्योग हैं, जैसे आपके चूड़ी का उद्योग है यहाँ पर मशहूर, उसके बाद ये क्या कहते हैं, बेल्ट का है, बैग का है, चप्पल वाले का है, बहुत सारे मतलब छोटे-मोटे जो है कि यहाँ पर उद्योग लगाए हुए थे बिहार के। तो इसका तो मेटल का जो दाम है उचित, वो लोग ऐसा यूनियन है उन लोगों का कि कोई कहीं पर कोई ₹1 अंतर में नहीं देखे हम मार्केट में। लेकिन वही चीज़ जब बना करके जब ये लोग मार्केट में लेके जाते हैं, तो मार्केट के जो खरीदार हैं, वो अनेक-अनेक रेट में जो लोगों से जितना भी कम हो सके उतना रेट में दबाव से हो या जिस ढंग से भी हो, है ना? वो पॉलिसी अपने अख्तियार किया हुआ है। उस तरह से यहाँ के जो कारखाना वाले हैं, उसके साथ शोषण किया जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि उस चपेट में आकर के यहाँ के मज़दूरों का भी शोषण किया जाता है। तो आपको लगता है कि अगर यूनियन बनता है, संगठन बनता है, तो इससे फ़ायदा होगा? यूनियन संगठन बन जाता है, तो इससे बहुत सारी फ़ायदा है। यहाँ के जो प्रवासी मज़दूर हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य के, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस माने से है उसका कि एक जब यूनियन बन जाएगा, एक संगठन बन जाएगा और रजिस्टर हो जाएगा ये संगठन, तो उसमें बहुत फ़ायदा है। उसका सही मज़दूरों का जो मज़दूरी है, वो सही मज़दूरी मिलने लगेगा और ओवर टाइम जो करते हैं लोग, रात-दिन कमाने का करते हैं यहाँ पर, अपना पूरा परिवार को प्रदेश में अपना छोड़ करके आते हैं कमाने के लिए, उसको सही मज़दूरी है, वो मज़दूरी सही यहाँ के कारखानदार को देना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी मने जो है कि डिपार्टमेंट में हो, चूड़ी का हो, चप्पल का हो, बेल्ट का हो, जिसी में हो, वो उनको देना ही पड़ेगा। संगठन इसमें उनको दिलाने में मदद करेगा। पूरी मदद करेगा। और हम ये भी वादा करते हैं कि अगर संगठन बन गया यहाँ से, तो इस संगठन के माध्यम से यहाँ के जो कारखानदार हैं, जो कारीगर हैं, जो कारखानदार हैं, जो प्रोडक्ट करते हैं, है ना? उसको भी पूरा जो सेल है, जो वाजिब है, उसका रेट मिलेगा उसको। ये यूनियन से फ़ायदा है उसका। यूनियन से दूसरी तरफ और भी फ़ायदा है कि मान के चलिए यहाँ पर अगर कोई डेथ कर जाता है, अब उस लाश को वहाँ उसके घर तक पहुँचाना है। गरीब आदमी, उतना उसके पास इनकम नहीं है, उसको चंदा करना पड़ता है कुछ। उस वक़्त जब यूनियन बन जाएगा, तो कोई चंदा करने की ज़रूरत नहीं है, वही यूनियन संगठन जो है उसको उसके घर तक बाइज़्ज़त पहुँचा दिया जाएगा। मतलब इसका ये है कि जैसे कोई बिहार से व्यक्ति काम करने दिल्ली के अंदर आता है, उसका खुदा ना खास्ता देहांत हो जाता है, तो चंदा करके एक दूसरे से फिर लाश को भेजा जाता था। तो इससे अच्छा है कि वो यूनियन के थ्रू जाएगा। यूनियन करेगा जो भी करेगा, हाँ, लाश को घर तक पहुँचाएगा। संगठन उसको पहुँचाएगा और उनको आर्थिक सहायता भी मिलेगा मृतक को। और जिस कारखाने में उसका मने इंतकाल हो जाता, उसको भी अगर प्राकृतिक ढंग से अगर ये होता है, तो उसको भी कह कर और भी संगठन से उस परिवार को, जिस परिवार से जुदा हो जाए, दुनिया से चले गए, उस परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगा। ये हमारा एक सोच, एक सपना है कि ऐसा संगठन काम। अच्छी सोच, अच्छी आपकी। मैं तो दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आपकी कामना बहुत जल्द पूरी हो। तो ये जो आपने ठानी है बनाने के लिए संगठन, तो सिर्फ ये दिल्ली के अंदर ही होगा या फिर और राज्य में जैसे जाते हैं बिहार से काम करने वाले लोग, उनके लिए भी होगा? दिल्ली, देखिए ये देश की राजधानी है और शुरुआत यहाँ से अगर होती है, तो धीरे-धीरे सभी राज्यों में हमारा संगठन का काम शुरू हो जाएगा। हमारे पूर्व उप प्रमुख और माननीय मंत्री जी के जो है प्रतिनिधि यासीन साहब हैं, ये भी इस संगठन में अपनी आवाज़ उठाए हैं कि नहीं, एक होनी चाहिए, ये संगठन होनी चाहिए। इन लोगों को बहुत ज़्यादा हर चीज़ का संगठन है तो इसका भी होना चाहिए। हाँ, हर चीज़ का, एक मेटल वाले का, एक रिक्शा वाले का, एक पान वाले का, एक दूध वाले का, सबका संगठन है भाई। एक शिक्षक का संगठन है और भी संगठन नहीं है। और ये लोग ऐसे बिके जा रहे हैं मार्केट में। इसको मिलना चाहिए अगर 50 रुपया, अगर तो इसको मार्केट में सेल में इसको 30 रुपया मिलता है।
और जब इसको 30 रुपया मिलता है तो मजदूर को अगर 600 रुपया मिलना चाहिए तो मजदूर को सीधे ये लोग कटिंग कर करके 400 रुपया देते हैं। तो इस चीज सब की समस्या बहुत ज्यादा है दिल्ली में। तो आपको लगता है कि जो काम करने वाले हैं या वहाँ के कारखानदार हैं, जो यहाँ पे कारखानदार बने हैं, ये संगठन की बात को मानेंगे? नहीं, ये अच्छी सोच का दिए हैं, हम एक सलाह दिए हैं और मानने में इनको हर तरफ से, आर्थिक दृष्टि से भी, है ना, हर दृष्टि से यहाँ के कारखानदार को और मजदूर को फायदा होगा। और हम कहते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम मजदूरों को और तमाम कारखानदार को जो है और कारीगर को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक संगठन में आवें, संगठन बनाएं, और संगठन बना कर करके तब जो है कि आप शुरुआत बढ़िया मजबूती से करें और डिसिप्लिन में करें। कोई भी आपको कोई ये संगठन जब बन जाएगा तो कोई भी दिल्ली हो या किसी भी प्रदेश में कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा। मजबूती आ जाएगी। मजबूती आ जाएगी। बाजाब्ता इस संगठन का रजिस्टर होगा, उसका वॉल्यूम बनेगा, है ना, और आपको अपना प्रोडक्शन में जो कारखाना में जो प्रोडक्शन करते हैं, जो भी सामान का, तो वो किस ढंग से होगा वो भी ये संगठन बताएगी कि इसमें कैसे कैसे क्या करना है आपको। तो संगठन की शुरुआत कब से की जाएगी? संगठन का बात तो हम मैंने आज 5-10 दिन हो गया हमको दिल्ली में, हर जगह हम इस बात को रखे हुए हैं और लगता है कि 31 मार्च के बाद संगठन का कार्यक्रम होगा और आशा उम्मीद है कि हम एक टेंट लगवाएंगे शास्त्री पार्क में या अगल के बगल के जो पार्क हैं, सारे मजदूर, सारे जो है कि कारखानदार को बुलाएंगे हम, है ना, और उस पर चर्चा होगी। सिर्फ यमुना पार्क एरिया से बुलाएंगे या फिर पूरी दिल्ली की? पूरी दिल्ली के, यमुना पार ने पूरी दिल्ली के संगठन जो है ना, पूरे मजदूर और कारखानदार के लेकर के होगा। अच्छा, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो बिहार के हैं, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से जुड़ेंगे? वो मोबाइल नंबर दिया जाएगा, है ना, और उसको सारा एक रजिस्टर बन रहा है उसका, और जितने भी जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर सारा लिया है, उससे कांटेक्ट किया जाएगा और कांटेक्ट करके उसको जो है कि जोड़ दिया जाएगा यहाँ से। तो चलिए, आपने जो ये कदम उठा रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कदम उठाएं आप, और आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे लोग जुड़े और लोगों को फायदा हो। तो हम थोड़ी सी बात यासीन भाई से भी कर लेते हैं कि इस बारे में यासीन भाई क्या कहते हैं? कहते हैं कि तदबीर के दस्ते जरे से तकदीर दरख्शा होती है, तकदीर दरख्शा होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। देखिए, कोशिश करना बुरी बात नहीं है, जब कोशिश कीजिएगा ऊपर वाले का रहम होगा, कृपा होगा और आपकी कोशिश ज़ाया नहीं होगा। जी यासीन भाई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संगठन तो होनी ही चाहिए, एकता में ही बल है। जी। अगर आप में एकता है तो आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, चाहे वो एक चपरासी से लेकर के डायरेक्टर तक हो, हर जगह हर विभाग में एकता है। जहाँ यूनियन है और वहाँ बड़ा-बड़ा सरकार भी दहल जाता है यूनियन से। तो ये चीज़ जब हम तो पहले गुजरात गए, गुजरात से हम लोग राजस्थान गए, राजस्थान से अजमेर गए, अजमेर से फिर जयपुर गए, जयपुर से हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में भी हम लोग लगभग 8-10 दिन हो गया है। जो सूत्र के हवाले से पता चला कि जो बड़े-बड़े उस उद्योगपति से लेके छोटे-छोटे, मतलब जो है क्या कहते हैं, व्यापारी हो, चाहे वो मतलब जो है मजदूर क्लास का आदमी हो, ये सारे लोगों को जिस हिसाब से मतलब काम करता है, उस हिसाब से वाक़ई पैसा नहीं मिलता है इन लोगों को। जितनी मेहनत मतलब लोग अपना घर-बार छोड़कर, रिश्तेदार, परिवार छोड़कर आते हैं, मेहनत करते हैं, उस हिसाब से उनको मेहनताना नहीं मिलता। मेहनताना नहीं मिलता है, समझे ना? अब जब इस बात को फैक्ट्री वाले से बोलते हैं, तो फैक्ट्री वाले का कहना है कि भाई हम भी क्या करें, हमको भी अगला मतलब जो है नहीं दे रहा है। उधर से भी कोई किसी तरह का प्रेफ़रेंस नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को चाहिए, और ख़ास तौर से जो यूपी बिहार के जो मज़दूर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बम्बई हो, चाहे वो क्या कहते हैं, कलकत्ता हो या कर्नाटक हो या चेन्नई हुआ, मद्रास हो, जहाँ भी है, तो उन लोगों को चाहिए कि इस संगठन में भाग ले और यूनियन बनाए, और यूनियन सारा काम करेगी, सारी ज़िम्मेदारी उठाएगी। चलिए, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जुड़ने के लिए? जुड़ने के लिए देखिए, अभी हमारे जो कांग्रेस के नेता भाई एजाज साहब ने कही कि
कि उसके लिए ईमेल आईडी होगा, सबका मतलब जो है मोबाइल नंबर होगा, और ये बाज़ाब्ता सारा जगह पूरा ऑल ओवर इंडिया ये मोबाइल नंबर चला जाएगा सबके पास, और ईमेल आईडी होगा उसका बनेगा बाज़ाब्ता, उसमें सारे लोग जुड़ेंगे, और उसके लिए जो संगठन होगा, जो उसका जो सेक्रेटरी होगा, जो सदर होगा, जो अध्यक्ष सचिव होता है, तो उन लोग मतलब जो है अपना उनकी जिम्मेदारी उठाएगी। जो आप लोग संगठन बना रहे हैं, तो इसके अंदर एक ही जात पात के लोग होंगे, एक ही धर्म के होंगे, या फिर बिहार का कोई भी हो सकता है? नहीं, इसमें जात या धर्म की क्या बात है, इसमें तो हम लोग जात की नहीं जमात की बात करते हैं। आजकल धर्म का मुद्दा ज्यादा चल रहा है ना। ठीक है, चूंकि देखिए हम लोग ये कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए हैं कि जो हम धर्म की बात करेंगे। ये हमारा तो काम है, चलाते चलो चिराग, खाहे रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। क्या बात है। मेरा काम है चिराग जलाना, चाहे उसमें हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जिसको भी परेशानी होगी उसकी मदद की जाएगी। जात पात कुछ नहीं, बस हिंदुस्तान की जनता को फायदा होना चाहिए। बिल्कुल 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 फायदा होनी चाहिए, यही संगठन बनाना चाह रहे हैं हम लोग। चलिए, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे भी कहेंगे कि अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो इनके संगठन में जरूर से जरूर जोड़िए, और अपने रिश्तेदारों को भी जोड़िए, जितने जानने वाले हैं उनको भी जोड़िए, और हमारे मैसेज को और एजाज भाई के मैसेज को और यासीन भाई के मैसेज को आगे पहुंचाए। अब हमारे साथ एक और शख्स हैं, मौलाना जियाउद्दीन कासिमी साहब, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। तो मौलाना जियाउद्दीन साहब, आप भी संगठन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो संगठन है, अभी तो इंशाल्लाह इरादा ही किया गया है, और इरादा करके ही बहुत खुशी हो रही है कि लोगों की बहुत तरीके से मदद की जाएगी, और हमारा मकसद जो रहेगा सिर्फ ईमानदारी के साथ काम करना और ईमानदारी के साथ काम होना। जितने लोग काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है जीएसटी क्या है। काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं जीएसटी का फ़ायदा क्या है। लेना चाह रहे हैं लेकिन सीए लोग ऐसा रेट बता देते हैं जो घबरा जाते हैं। तो हमारी संगठन जो है उन्हें सीए भी मुहैया करेगी, और कानूनी तौर पर जितने भी काम हो सकते हैं सारा काम उनसे देगी, और कानूनी तौर पर मदद भी करवाएगी। बिल्कुल लीगल तरीके पे होगा, एक भी काम इसमें इल्लीगल नहीं आ सकता है। बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज होंगे कि जुड़ के हमें करना क्या क्या फायदा होगा, तो उनको आप बताइए तफसील से कि कैसे क्या होगा। सबसे शुरुआती तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो बिहार के लोग हैं, मज़दूर या कारखानदार जो भी हैं, इनके पास एक हुनर है, एक टैलेंट है, और ये इन्हें फील्ड नहीं मिल पाता, एक मैदान नहीं मिल पाता जहाँ वो इसको ज़ाहिर कर सके। अब बहुत सारे लोग हैं और काम अच्छा करते हैं, काम अच्छा जानते हैं, लेकिन उससे फील्ड नहीं मिल पाता है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे संगठन जो है, जब बहुत सारे लोग जुड़ेंगे हमसे, लाखों लोग जुड़े रहेंगे, तो उसमें कारखानदार भी होंगे, कारीगर भी होंगे, लेबर मज़दूर भी होंगे, और इसमें ऐसे ठेकेदार भी होते हैं जिन्हें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी संगठन जो है जगह को तलाश करेगी। हमारे संगठन से दोनों लोग जुड़ेंगे ना, मज़दूर भी जुड़े हैं, कारखानदार भी। अब किसी कारखानदार को कारीगर की ज़रूरत रहेगी तो हमारे संगठन को मैसेज कर सकती है। इसी तरह किसी लेबर को काम चाहिए होता है और परेशान है, काम नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे संगठन उसकी मदद कर सकते हैं इस मामले में भी कि भाई काम वहाँ पे खाली है, आप इस एरिया में इस काम कर सकते हो, आपके अंदर ये हुनर है तो ये काम कर सकते हैं। अब पढ़े लिखे आदमी मज़दूरी नहीं कर सकता ना, रिक्शा नहीं चला सकता ना, तो उनको उनके लेबर का काम दिया जाएगा। तो ये हमारी संगठन जो है जगह की भी तलाश करेगी और कोशिश करेगी कि जहाँ मुनासिब जगह जहाँ पे है, वहाँ पहुँचाया जाए। और हमारे संगठन का मकसद सिर्फ़ ये नहीं रहेगा कि मज़दूरी करना, नहीं, मज़दूर तो मज़दूरी कर ही रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे जो है वो आगे बढ़ें, पढ़े-लिखे, और इसके लिए जो है हम उन्हीं से एक-एक रुपए लेकर के उनके बच्चे के पीछे लाखों रुपए खर्च करके पढ़ा के अच्छे-अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफ़िसर बना के तैयार करेंगे हम। ये आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन लगता है कि देखिए, हिंदुस्तान हाँ, की जनता बहुत भूल गई, इतनी जल्दी आपकी संगठन की बात को समझ जाए। नहीं, अपनी फ़ायदा देख के तो हर जगह जाती है ना। बड़े-बड़े पॉलिटिक्स कर लेते हैं, लोग जाते हैं इंश्योरेंस करा लेते हैं, ल जीवन बीमा करा लेते हैं, और इस उम्मीद पे कि हम लाखों रुपए देंगे तो एक्सीडेंट होगा तो पैसा मिलेगा। भाई, यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर आप हमारे संगठन से जुड़ते हैं, तो जुड़ने के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, हम तो ये नहीं कहते कि सारे हिंदुस्तान को हम ही सँभालेंगे, नहीं। वक़्ती तौर पर अपना ख़्याल आप रखेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी, आप ऐसे ही बीमारी में मुब्तला हो गए, जैसे कह रहे हैं, हमारे नेताजी कह रहे थे कि मुब्तला हो गए जिसका आपके पास इलाज का पैसा नहीं है। मज़दूर क्लास आदमी 200-400 रुपए कमाते हैं और डॉक्टर ने कह दिया 3 लाख का ऑपरेशन होगा तो आप कहाँ से लाएँगे?
तो हमारे संगठन जो है, हमसे जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे 1 लाख बंदे से 1-1 रुपए लेंगे। 1 लाख रुपए हो गया तो हम उसका इलाज करवा देंगे। या इसी तरह किसी का इंतकाल हो गया, तो उसके तजहीज़-ओ-तकफ़ीन के लिए कब्रिस्तान में कुछ कहीं भी किसी तरीके की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। लाश को अगर कहीं मुंतकिल करना होगा उसके लिए भी हम काम करेंगे। तो जुड़ने के लिए हिंदुस्तान की जनता को, खास करके बिहार की जनता को कुछ मैसेज दीजिए, जो वो समझ सके आपकी बात को और जुड़ने की कोशिश करे, और मैं चाहता हूँ कि जुड़े। भाई, मैं तो यही कहूँगा, आप लोग जो जुड़ेंगे तो पहले तो अपना फ़ायदा देखते हैं ना कि हमें जुड़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप काम के समझ लिए कि आप इस संगठन से जुड़ते हैं, तो आप अपना काम, अपना बायोडाटा पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके मुताबिक आपको काम भी दिलाया जाएगा। मानिए कि अगर हमारी वीडियो लोग 100 लोग देख रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो 100 नहीं तो 10, मेरे हिसाब से, मतलब मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कि 10 लोग तो कोशिश करेंगे ही जुड़ने के लिए। तो उसके लिए अगर अगली बार वीडियो बनती है तो उसमें फिर कुछ मैसेज देंगे। जी, मैं यही कहूँगा कि जब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अनकरीब ही जब लोगों का कमेंट आना शुरू हो जाएगा, हमारे मैसेज पे तो जवाब भी आएँगे ना, लोग तबसरा भी करेंगे, अपने-अपने इरादे ज़ाहिर करेंगे, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लोग काम करना चाह रहे हैं, तो फिर हम जोड़ने के लिए बहुत आसान तरीका बनाएँगे। जैसे आप अभी मोबाइल का ज़माना है ना, सब अपने-अपने मोबाइल से धीरे-धीरे जुड़ जाएँगे और जुड़ने के लिए कोई मतलब जो है ये इसी मैसेज में आप जुड़ना चाहते हैं, अपना ख़्वाहिश ज़ाहिर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, कोई कानूनी तौर पर हमें मदद मिलनी चाहिए और हम अपनी मेहनत से, ये नहीं कि हम सरकार की मदद चाह रहे हैं, नहीं, हम अपनी मेहनत से अपने पैसे को अपने सही टाइम पे मिल जाए हमें, सही काम करें हम। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा काम होना चाहिए, तो आप इस वीडियो में जाइए, इसके नीचे आप कमेंट कीजिए, अपना मोबाइल नंबर, नाम ज़ाहिर कीजिए। जब आप हम देखेंगे हाँ, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, तो फिर हम जो है इस काम को बहुत जल्द शुरू कर देंगे। इसलिए कि ये अकेले का काम नहीं है ना, हमने अपने लिए नहीं सोचा ना, अपने लिए तो हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जिस तरह हम लोग सब खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो लोग भी खुशहाली में आएँ, लोग भी आगे बढ़ें, अच्छे कमाएँ, अच्छे खाएँ और लोग आगे बढ़ते रहें। तो इस इरादे से हम आए हैं और वीडियो में क लोग देखें, वीडियो को दूसरों को फॉरवर्ड भी करें, अपने एक दूसरे यार दोस्तों को उसमें हिस्सा भी लगाएँ कि भाई आप लोग देखिए इस वीडियो को और इससे कुछ सीखिए। अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो में जुड़ कर के नीचे कमेंट करके अपना नंबर जोड़िए और हमारे पास जब कुछ अफ़राद हो जाएँगे, तो हम इंशाअल्लाह उन्हीं में से चुन करके किसी को जो है ओहदा दे दिया जाएगा, भाई इस ओहदे को आपको सँभालना है और जोड़ने के लिए जो तरीका बताया जाएगा उस पे अमल किया जाएगा। कोशिश हमारी ये रहेगी एक ऐप भी बन जाए, आसानी के साथ लोग जुड़ जाएँ। ऐप के ज़रिए हर चीज़ का ऐप बन रहा है ना, मोबाइल चला रहे हैं ना, दुनिया में और टाइम। आने वाले टाइम में इस यूनियन का ऐप भी लॉन्च हो जाएगा। जी, इंशाअल्लाह इसका ऐप भी लॉन्च होगा, इसकी वेबसाइट भी हो जाएगी और इसका जो है बहुत तरीके का मतलब सहूलत के साथ ही मतलब हेल्पलाइन नंबर भी चालू करेंगे, ऑफ़िस भी होगी इसकी और जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जब जैसा मौका आएगा उसकी उस तरीके से हम मदद करेंगे और आते रहते हैं अभी बहुत सारे मतलब क्या होता है कि मान लिया कोरोना हो गया और लॉकडाउन हो गया, लोग परेशान हो गए ना, मज़दूर कितनी परेशानी में थी। तो अगर हमारी संगठन होती तो हम क्या करते हैं, उनको कहते जहाँ हो वहीं रुक जाओ, हम धीरे-धीरे तुम्हें खाने पहुँचाएँगे, राशन देते, फिर मुंतकिल करने के लिए अपने सवारी का भी इंतज़ाम करवा देते, गवर्नमेंट से बात करते, ट्रेन के सहूलत दस्तयाब करवा देते, बहरहाल जो भी होता ना, नहीं था इसलिए नहीं ना, तो हम लोग धोखा खाए हुए हैं ना। अब मौका है कि हम लोग ऐसा संगठन बना के रखें जो वो हमारे वक़्त पे काम दे दे। इस संगठन का जो है मकसद ऐसे ही होगा और हम लोग ऐसे ही शुरुआत किए हैं जैसे कि हर काम शुरू होता है और लोग कहते हैं ना, इक़बाल का वो शायर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और लोग तो बहुत सारे बातें करते हैं, बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन हम लोग का जो इरादा है वो यही है, सिर्फ़ कहने से नहीं हुस्ने यक़ीन से होगा, सिर्फ़ कहने से नहीं हुस्ने यक़ीन से होगा, एक नई सुबह का आगाज़ यहीं से होगा और एक नई संगठन का आगाज़ यहीं से होगा। जी, और मुझे एक और शेर कहना था कि हम लोग जो चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं कि हम वही हैं, हम अमन-ओ-अमा के खूगर हैं, इंसाफ़ हमारा शेवा है। हम अमन-ओ-अमा के खूगर हैं, इंसाफ़ हमारा शेवा है, हक़ गोई हमारी फ़ितरत है, सच्चाई हमारा शेवा है।